सोशल मीडिया से 2-3 दिन से एक खबर आ रही थी कि उड़ती-उड़ती की जो फ्लैपी है उसकी गाड़ी का रुख एक बार शिवपुरी की तरफ मुड़ी, यानी उनकी ससुराल की तरफ मुड़ी। सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही थी लोगों का कहना था कि वो अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैपी के लिए सब बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, मगर ये सच है। जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने सुना होगा, वो लोग कभी झूठ नहीं बोलते। प्रूफ के साथ बोला जाता है और पिछली बार भी प्रूफ के साथ ही बोला गया था और इस बार भी जो बोला गया वही सच हुआ। तो हे गाइस, वेलकम इन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना रिएक्शन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप लोगों ने देखा भाई, पहाड़ों में घूमना, भंडारा करना, कान्हा जी को घर लाना, बर्थडे मनाना, बहुत सारी चीज़ें करना, छोटे मोटे चीज़ें करके भी घूमना फिरना करके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। एक वक्त ऐसे थे फिलिपी का, जब ससुराल में रह के अपनी सास ससुर, अपनी ननद, अपने डॉगियों के साथ जब वीडियो डाला करती थी तो एक ही ब्लॉग में, एक ही वीडियो में 3-3 4-4 लाख व्यूज आ जाते थे, किसी में मिलियनों व्यूज भी चले जाते थे। मगर मैडम जी को उस नरक से निकलना था। आप लोगों ने देखा, बार बार बोलती थी उस नरक से निकल गई, उस नरक से निकल गई। जब उस नरक से निकल गई फिर उसी नरक में बार बार जाना क्यों होता आपका? अब यहाँ पे मैडम जी, आप लोगों ने देखा जब गई थी गाड़ी में, मैडम जी ने कहा कि वो शिवपुरी जा रही है मगर कुछ काम के लिए जा रही। जो इलेक्शन चल रहे हैं, वोट है ना, वो मैडम जी की शिवपुरी है। और मैडम जी ने अभी तक आधार से लिंक नहीं कराया है। मोदी जी 1-1.5 महीने से, 1-1.5 साल से लगे हैं कि लिंक कराओ लिंक कराओ, मगर अब जाके इनको होश आ रहा है। आज तक इसको होश नहीं आया था। और आप लोगों ने देखा पिछली बार जब ये गई थी तो लोगों ने ना बहुत ट्रोल किया था इनकी सासू माँ को। किसी ने कहा था कि बच्चों को खाना तक नहीं पूछा, इनको खाना तक नहीं पूछा। जब ये अपनी गाड़ी में आई थी ना तो बोला कि सबसे पहले हम खाना खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है। तो शायद ये वही दिखाना चाह रही थी कि भाई हमें ससुराल में पूछा नहीं गया, जबकि जो पड़ोसी भाई था उन्होंने क्लियर ही बोला था उनके लिए खाने के लिए पूछा गया था, मगर इसने कुछ सच्चाई नहीं बताई थी। और इस बार भी इसने पहले ही बता दिया कि मैं घर से बना के ले जा रही हूँ बच्चों के लिए, बच्चों को क्या क्या पसंद है। ये यहाँ पे फिर ट्रोल करना चाह रही थी अपने सास ससुर को। अब किसी किसी लोगों का कहना है कि जब बच्चे घर में गए तो सास ससुर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अरे मूर्ख हो, अरे अंधो, अंधे हो क्या तुम? तुम्हें दिखता नहीं था? जब बच्चे गए थे तो उनकी सास कितनी खुश थी। सबसे पहले बच्चों को अपनी गोदी में बैठाया, अपने पास बैठाया। उनके दादा भी बाजार से कुछ ना कुछ चिप्स, किंडर जॉय, क्या क्या लाई थी, चॉकलेट बच्चों को खिलाया। वहां पे पड़ोसी था, पड़ोसी का बच्चा भी था, अंशु के साथ भी खूब खेल रही थी, दादी भी खूब हंस रही थी, खूब खेल रही थी। तो दिखता नहीं तुम्हें? तो हर जगह आंटी जी की ही गलती नजर आती है, हर जगह, मगर इस मैडम की कोई गलती नजर नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ मैडम जी को कि भाई तुमने बोला था कि मैं उस नरक में नहीं जाऊंगी कभी, और आज तुम फिर से उस नरक में गई। तो ये सब व्यूज का खेला है बाबू, व्यूज का। क्योंकि मैडम जी के अब व्यूज नहीं आ रहे। अब जहाँ मैडम जी बोलते हैं ना मैं व्यूज की भूखी नहीं है, तो व्यूज की भूखी कैसी नहीं है भाई मैडम जी? क्योंकि सोशल मीडिया से तो इसका पूरा घर खर्चा चलता है, बच्चों को संभालना, घर का लोन देना, गाड़ी की किस्त देना। तो कहाँ से? जब ये पूरी नहीं जाएगी तो इसके व्यूज नहीं आएंगे। और अब देखना जो इसकी ब्लॉग है ना, इसमें बहुत लाखों व्यूज जाएंगे। आप लोग जरूर देखना। अब यहाँ पे जब ये ऊपर कमरे में गए अपने, जो इनका कमरा था, तो वहाँ ये इन अंशु से ऐसे गले मिले जैसे इसने अंशु के साथ कभी कुछ किया ही नहीं। एक वक्त पे सब अंशु करती थी, थर्ड पार्टी बोला गया, उसके जो पापा हैं उससे गलत रिश्ता जोड़ा गया है, प्रॉपर्टी की लालची बोला गया है, हर चीज यहाँ पे अंशु के मत्थे डाला गया है। और आज इस तरह से गले मिल रही तो थोड़ा तो शर्म करती, थोड़ा तो शर्म करती। अब किसी किसी लोगों का कहना है कि सास ससुर को सारे गिले शिकवे मतलब भुला के एक होना चाहिए। तो भैया, अगर आप लोगों के साथ या आपके माता पिता के साथ कोई बहू इतना गलत आरोप लगाते, वो भी पूरा सोशल मीडिया, पूरा समाज के सामने, तो आपके माता पिता माफ करते बहू को? चलो माता पिता की छोड़ो, आप माफ करते क्या?
तो मुझे तो नहीं लगता इतने जल्दी गिले शिकवे माफ़ होंगे, क्योंकि मैडम जी का जो टाइटल थे गिले शिकवे भी जल्दी दूर हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि भाई बोलते हैं ना, बाहर से सब दिखता है, मगर अंदर से जो टूट जाता है ना, जो मर जाता है ना, वो इंसान कभी खड़ा नहीं होता। और इनके सास ससुर को, अंजू को इस मैडम ने इतना जो बदनाम किया है सोशल मीडिया पे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई सही हो जाए। हाँ, वो बच्ची है अंशु, उसने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। और आप लोगों ने देखा है कि अंशु कभी भी व्यूज के लिए आरू आरोही का नाम नहीं लेती। हाँ, एक उसमें उसने लिया था कि आप मम्मी ने क्या आरू या आरोही की एक्टिंग, तो लोगों ने उस पर भर भर के गालियाँ दी कि भाई इसके व्यूज कम हो गए हैं, ये फिर उनका नाम ले रहे। अरे अंधो, अरे मंद बुद्धि लोगों, वो क्यों व्यूज की भूखी होगी? उसको तो वैसे भी व्यूज आते हैं, और वैसे भी वो डेली ब्लॉग नहीं डालती है जैसे फ्लैपी डालती है, तो वो उतनी व्यूज की भूखी नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह से अपने मम्मी पापा का ख्याल रख रही है, जो कि फ्लैपी को रखना चाहिए। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये बच्चे ना उतने खुश वो अपने मथुरा वाले घर में नहीं रहते, और अब उतने खुश वो नाना नानी के घर में नहीं रहते जितने खुश वो शिवपुरी वाले घर में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैडम जी को भी पता चल गया होगा कि मैंने जो इतना तांडव किया था इस घर से निकलने के लिए। मैंने सोचा मैं बाहर जाऊंगी और अच्छे से व्यूज आएंगे मेरे, वो सारे फेल हो गए। पहाड़ों पर भी चलेगी शिमला, वहाँ भी व्यूज नहीं आए। मुझे लगता है कि अब शिवपुरी में जाने से ही मेरा फ़ायदा होगा। शिवपुरी के घर ही मेरे लिए लकी था और नहीं। और शिवपुरी से ही जब वो सास ससुर के साथ वीडियो बनाते थे ना, तो देखा होगा कितने अच्छे से उसके व्यूज आते थे। और अब ऐसी हालत हो रखी है कि व्यूज के लिए मारे मारे फिरना पड़ा इस मैडम जी को। तो जब ये बोल रही है कि मुझे मेरी वोट कट जाएगी शिवपुरी से और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो भाई वहाँ जाना क्या ज़रूरी था? वहाँ जाने की क्या ज़रूरी था? और इस बार तो बता के गई होगी ना, पिछली बार की तरह तो नहीं किया जब सास ससुर ने कहा कि बिना बताए आ जा गई थी। पड़ोसी ने भी बोला था कि बताया नहीं, अगर बताती तो बच्चों के लिए कुछ लाते हुए, तो उनके सास ससुर ने बोला था। इस बार तो ज़रूर बताया होगा। और वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी भाई, जब तुम्हें वो पसंद नहीं थे? वहाँ से आने के बाद पिछली बार तुमने एक ऐसा वीडियो डाल दिया था जिसमें अंशु के लिए भी बोला गया था, जबकि वो वहाँ जाने से पहले का था। तो जब तुम वहाँ से आ गई थी तुमने नहीं डालना था वो वीडियो, मगर तुमने वो गलती की, तुम्हारी बच्ची भी बोल रही थी। इस बार अगर वहाँ नहीं जाना था तो इस बार एक काम करती, फ़ोन ही पे अपने सास ससुर से बात कर लेती कि मेरा क्या होगा भाई, मेरा वोट कट जाएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो शायद मुझे लग रहा है इस बार बता के गई होगी। और हाँ, एक बार बिल्कुल ट्रोल मत करना अब आंटी अंकल जी को। वो देखा होगा आप लोगों ने, जब वो घर से आ रहे थे तो आंटी ने मेथी सब्जियां तोड़ के दिया है इस मैडम को, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि आंटी खराब, बुआ भतीजी मिलके बहुत दुष्ट हैं, ये हैं वो है, कुछ नहीं। इतना बदनाम करने के बाद भी वो फिर भी उस घर में आने दे रहे हैं, यही फ्लैपी के लिए बहुत बड़ा है। और चीज़ की आशा नहीं रखनी चाहिए इसे, गिले शिकवा दूर होना, माफ़ करना, ये नहीं। सिर्फ बच्चों के लिए वो तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, और बच्चों से उनका लगाव है क्योंकि वो उनके बच्चों का खून है, इसीलिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय बाय।